జూబ్లీ హిల్స్ లో పర్యటించారు మంత్రులు వివేక్ వెంకటస్వామి, పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్. వినాయక్ నగర్, రెహమత్ నగర్ లో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. వినాయక్ నగర్ లో దాదాపు 88 లక్షలతో నిర్మించనున్న కమ్యూనిటీ హాల్ కు వివేక్ శంకుస్థాపన చేశారు. రెహమత్ నగర్ డివిజన్ లో దాదాపు 99 లక్షలతో కమ్యూనిటీ హాల్ కు శంకుస్థాపన చేశారు. बहुत अच्छा प्रोग्राम लगाया हमारे उबैदुल साहब, वो बहुत 10 दिन से बोल रहे हैं साहब हमारे माइनॉरिटी महिला लोगों को ये मशीन देने का है. मैं मंत्री साहब से बात कर रहा हूं, मेरे ये जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में 3500 मशीन देने का है बोल के बहुत मेहनत करके सैंक्शन किए. तो अपना जिम्मेदारी क्या है, अच्छा थालियों के साथ उनको अपन अभिनंदन करना है. अरे क्या है अम्मा पीछे मार रहे नहीं, अच्छा घट से मारो तालियां. साहब खुश हो गया और थोड़े देंगे आपको क्या. सो इतना अच्छा प्रोग्राम लगाया है हमारा महिला लोगों सबको भी आप लोग खुश होना चाहिए. यही नहीं है जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देख रहे हैं 10 साल में जब टीआरएस गवर्नमेंट था, टीआरएस एमएलए था, यहाँ क्या क्या काम हुआ आप लोगों को सबको मालूम है. मैं जब गली फिर रहा था, हमारे मंत्री साहब पोन्नम प्रभाकर साहब गली फिर रहे थे, सब लोग आके हमारे को यही कंप्लेन कर रहे हैं साहब हमारे को सीधा रोड नहीं है, सीधा नाली नहीं है, हमारे को कुछ काम करना है बोल के सब लोग कंप्लेन कर रहे थे. अभी जैसे हमारे दोस्त बोले अपने जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में 140 करोड़ का काम चल रहा है. केवल सीसी रोड्स, ड्रेन्स, साइड ड्रेन्स, ये ऊपर जो इलेक्ट्रिक करंट वायर्स जा रहे हैं इसको भी शिफ्ट करना बोल के बहुत से रिक्वेस्ट आए थे. ये 20 करोड़ का काम खाली इलेक्ट्रिक वायर शिफ्ट करने का काम चल रहा है अपना जुबली हिल्स में. तो अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं और ये कब से चल रहे हैं आपको मालूम है. आप लोग गैर इलेक्शन में 23 में यहाँ टीआरएस कैंडिडेट को आप लोग जिताए. परसों बहुत ताजुब हुआ, परसों केटीआर ने आके बोला है अरे हमारा कब्रिस्तान क्या हुआ, हमारा माइनॉरिटी वालों को क्या कर रहे बोल के वो भटकाने कोशिश करे मुसलमान भाइयों को. मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूं, अरे तुम 10 साल सीट में थे, जब भूल गए हमारे मुसलमान भाइयों को भूल गए क्या. तुम जो वादा किए थे जब इलेक्शनों में उसके बाद भी कुछ नहीं किए. और ये जो रहमत नगर में, बोरबंडा में, शेखपेट में जो चल रहा मसला हमारे मुकम साहब कब्रिस्तान के वास्ते सही भी मानना है तो केटीआर क्या किया, केसीआर क्या किया, हम लोग उनको क्वेश्चन कर रहे हैं. क्योंकि जब तुम सत्ता में थे आए आप लोगों सबको भटका के डबल बेडरूम घर दे तुम बोल के वोटा डाला लिए नहीं, सही बोलो डाले ना सब लोग. अरे मेरे को डबल बेडरूम घर आ रहा, मेरे को अच्छा मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा महिला बोल के सब लोगों को था, मगर खाली वोट के वास्ते जब केसीआर ने सबको वादा करके वोटा डाला लिया. 10 साल नहीं करे, लेकिन अभी आके अरे गवर्नमेंट क्या कर रहा है. हम एक ही उनको पूछ रहे हैं केटीआर को, ये 10 साल में जो है 8 लाख करोड़ जो पब्लिक का पैसा है उसको तुम लूट रहे. जब पब्लिक का ध्यान में नहीं आया क्या, सोचना था अरे हमारे पब्लिक को क्या करने का है. वो 8 लाख करोड़ में पूरा कमीशन मार लिए ये केटीआर वाले. मैं ये प्लेटफॉर्म से उनको क्वेश्चन कर रहा हूं, तुम क्या किए. तुम मुख्यमंत्री 10 साल रहने के बाद जब बोले तुम तेलंगाना चीफ मिनिस्टर आज जब तेलंगाना वालों को कॉन्ट्रैक्ट देते, पूरा कॉन्ट्रैक्ट आंध्रा कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए. अभी पोन्नम प्रभाकर साहब जैसा बोले तो ये जो मसला चल रहा है ये खाली केटीआर और उनका फैमिली, तुम आप लोग को सबको मालूम है अभी केसीआर, केटीआर, हरीश राव, कविता, ये लड़ाई किसके ऊपर चल रहा. केवल ये जो 10 साल में जो कमीशनों पे पैसे कमाए वो कितना लूट बार हम लोग बांट लेना बोल के ये चल रहा चर्चा. तो आप लोग ध्यान में रखना चाहिए जब टीआरएस का गवर्नमेंट था केवल उनका फैमिली के वास्ते कैसा पैसा कमाने का कार्यक्रम हम लगा लिए. हमारे को केवल हम लोग आके यहाँ 3 महीने से काम कर रहे हैं, सब लोग आपको आपके कॉलोनी में आपके वार्ड में क्या क्या जरूरत है वो सब काम भी किया है. और अभी 3 साल है
अभी केसीआर केटीआर ने परसों आगे वो एक कार्ड दिया है, कितना कितना बाकी रहना है। तो मैं भी समझा, मैं बाहर था तो मैं समझा, अरे तुम लोग जो वादा किए, तुम लोग कितने करोड़ों का वादा किए, पब्लिक को पूरा गुम करके, उसके ऊपर हम भी एक कार्ड बनाना है बोल के मैं भी आज एक कार्ड बनाया, काउंटर में सबको रिलीज करूंगा। और आप लोगों को सबको, जो आज मुसलमान भाई लोग आए, ये आप लोगों का जो मसला है कब्रिस्तान का, मैं अभी पूनम प्रभाकर साहब से डिस्कस किया हूँ। मॉर्निंग में हमारे अजमतुल्ला साहब, फ़हीम साहब, निज़ाम साहब, हम लोग सब चर्चा करें। जब भी मैं मुख्यमंत्री साहब को फ़ोन किया, अरे भाई ये मसला हल करने का है, कैसा भी सोच के अपना जो सोच रहे हैं, यहाँ कब्रिस्तान ज़रूरत है। अभी हमारे मंत्री साहब भी बोले, ये लोग अब जो वादा किए टीआरएस वाले, अभी तक उसको कुछ अमल नहीं किए, तो हमारे को अमल करने का मौका जो आपने देने वाले हैं अभी आप लोग करिए। आप लोग एक बार इलेक्शन में आपको ध्यान में रखिए, कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है, मुसलमानों को कभी भी हमदर्दी है बोले तो केवल कांग्रेस पार्टी को है। और आप लोगों को फिर एक बार हमारे पार्टी के तरफ से आप लोगों को सबको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम लोग सब कभी भी आपके साथ रहेंगे, आपके साथ आगे चलेंगे, और आपके जो समस्या है, जो मुश्किलात है, उसको सबको दूर करने में कांग्रेस पार्टी आगे रहता बोल के फिर आप लोगों को एक बार हिम्मत दिलाते हुए, भरोसा दिलाते हुए, ये जो केटीआर ने कार्ड बनाया हम लोग आज एक रिलीज कर रहे हैं इसका काउंटर के वास्ते, ये सब लोग भी इसको जरा अच्छा ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए और उसको काउंटर केटीआर को जो करना है वो करना बोल के आप लोग सबको अपील करते हुए एक बार जोरदार तालियां भी मारिए। अरे जरा गट से मारिए माँ, इतने सीसी रोड्स बनाए, इतने नाले बनाए, और आप लोगों को जो है ना, जो सादा चावल मिल रहा है, राष्ट्र कांग्रेस गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ लगा के आप लोगों को सबको सादा चावल, अच्छा है ना सादा चावल, अच्छा है नहीं, फिर कोई कुछ नहीं बोल रहे, जरा सुनने नहीं आ रहा, जरा जोर से तालियां मारिए। बारीक चावल, मैं क्या बोला सॉरी बारीक चावल, अनिल साहब मेरे को करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट है वो, बारीक चावल बोलना चाहिए। तो ये काउंटर रिलीज कर रहे हैं हम लोग, ये केसीआर जो 10 साल आवाम को जो गुमराह किया है, वो उसको हम लोग आज एक्सपोज कर रहे हैं। सिलाई मशीन का तकसीम स्टार्ट होगा। पहले जो फिट करे हैं वो लोग 50 लोगों को मिनिस्टर्स के हाथ में देंगे। बाद में हमारे ऑफिशियल्स यहीं बैठकर ये एक को बुलाकर ये यहाँ पर है मशीन साहब के हैंड ओवर करेंगे। आप इत्मीनान से रह के लेके जाइए। फिर एक बार आप सबको मुबारक। जितना भी हमारा माइनॉरिटी बहन लोग है, हमारा मिनिस्टर का तरफ से हम रिक्वेस्ट है, हमारा विस्ली मैडम इधर ही है, हमारा डायरेक्टर, हमारा कोतवाल साहब बोल रहे हैं, जो भी एलिजिबल आदमी जितना भी है उसकी देने के लिए तैयार है। हमारा डॉक्टर विवेक साहब और इंचार्ज मिनिस्टर साहब आदेश करा, जो भी गरीब लोग है उसको पूरा एलिजिबिलिटी परिषद मिशन देने के लिए तैयार है। आज तो 500 नहीं सुनवानी है ना, अभी 450 दे रहे और 3,000 तक देने के लिए तैयार है भाई। हमारा बजट जो भी है थोड़ा उधर कम लगा के अब ज़्यादा आप माइनॉरिटी बहन लोगों की और क्रिश्चियन लोगों की और हिंदू बीसी लोग भी देने के लिए भी तैयार है। हमारा बीसी मिनिस्टर भी इधर ही है। हमारा तरफ से रिक्वेस्ट है कि हमारे डायरेक्टर को जो भी एलिजिबल है उसको गरीब आदमी के देना मैडम। दिस इज माई